नमस्कार। आप सभी साथी बंधुओं को नमस्कार, जोहार, प्रणाम। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो कि भारत आदिवासी पार्टी, जो बाप, जिसको बाप है, मतलब जो शॉर्ट नेम उसका बाप है बीएपी, जो कि पूरे देश के अंदर, जो पूरे भारत के अंदर जो जनरल इलेक्शन 2024 है और इसमें कितने कैंडिडेट इस पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं संपूर्ण तरीके से आपको ये जानकारी प्रदान करूंगा और इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और देखें, ताकि आपको भी पता चले कि हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी है वो कितने स्टेट्स में मजबूती से अपना कार्य कर रही है। और जिस तरीके से आप तमाम साथियों बंधुओं को इस सारी मुख्य पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, राजनीतिक मामले को और राजनीतिक ढांचे को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने हक अधिकार है वो राजनीतिक ढांचे से ही शुरुआत होता है, उसका एंड और शुरुआत वहीं होता है। ठीक है, तो साथियों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो प्रोफेसर BR जितेंद्र मीना जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, जो जितेंद्र जी मीणा, उन्होंने अपने एक्स हैंडल के साइट पर पोस्ट की है। ये पोस्ट है जो मतलब लोकसभा चुनाव के बारे में ही है। तो साथियों, भारत आदिवासी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 7 राज्य और दादरा नगर हवेली में अभी तक कुल 23 निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनकी सूची निम्न प्रकार है। तो मतलब कुल मिला के आपको मैं बता दूं कि साथियों, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो 7 राज्य और दादरा नगर हवेली में उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। मतलब तो इसमें आप समझ सकते हैं कि टोटल इस 23 निर्वाचन क्षेत्रों पे अपना जो उम्मीदवार उतारे हैं, मतलब टोटल अगर भारत आदिवासी पार्टी ने अगर 23 उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में, तो उसमें अगर अनुमानित आप 23 में से 10 अगर सांसद बन के दिल्ली चले जाए तो भी अपने के लिए बेटर है। लेकिन चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन उम्मीदवार हैं, कहाँ है, कौन सा स्टेट्स है। तो इसके विषय में बात करूँगा। सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करूँगा। साथ ही राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी का जो शुभारंभ यहीं से हुआ था, जो कि डूंगरपुर जिले के। तो सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र का जो मैं नाम बता देता हूँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ से है श्री राजकुमार जी रोत। आपको पता ही है कि पूरे देश के अंदर जो आदिवासी युवा नेता के नाम से जाना जाने वाला जो श्री राजकुमार जी रोत है, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से कैंडिडेट है। और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से है प्रकाश चंद्र बूझ है। और चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से है मांगीलाल मीणा। और पाली से है जीवित राम भील। और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा से जगदीश प्रसाद मीणा। और जालोर सिरोही से है ओडाराम मेघवाल। तो कुल मिला के आप अगर समझ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो कितने उम्मीदवार बीएपी ने उतारे हैं। तो इस संबंध में आपको बता दूं कि इनमें 6 निर्वाचन क्षेत्र यानी 6 लोकसभा सीट पर अपने जो उम्मीदवार बीएपी ने उतारे हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा, महाराष्ट्र की बात करूंगा। तो महाराष्ट्र एक जो ऐसा राज्य है जो मतलब राजस्थान और एमपी ये से सटा हुआ है, जो वहाँ पे जो विभिन्न समुदाय के लोग काफ़ी निवास करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर 4 सीटों पे अपने जो बीएपी पार्टी ने जो अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। तो सबसे पहले कौन सा लोकसभा क्षेत्र आता है, तो पालागढ़, उसमें मोहन चूहे और बिंडोरी, शिवाजी धर्मा और शिरूर, लक्ष्मण राम पावदाले और रावेर लोकसभा क्षेत्र में गुलाम दयाराम भील। मतलब कुल मिला के महाराष्ट्र के अंदर 4 कैंडिडेट बीएपी ने उतारे हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एमपी जिस तरीके से आपको पता है कि कमलेश्वर डोडियार जो गरीब एमएलए, जो गरीब विधायक है, उनके नाम से जाना जाने वाला जो एमपी है, तो वहाँ पे कितने उम्मीदवार उतारे हैं, कितनी सीट पे। तो कुल मिला के आप राजस्थान के अंदर 6 हो गए और इस महाराष्ट्र के अंदर हो गए 7, तो यानी 10 तो ये हो गए। और एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर कम से कम इन्होंने मतलब भारत आदिवासी पार्टी अपने 5 कैंडिडेट उतारे हैं। तो सबसे पहले मैं रतलाम की बात करूं तो रतलाम के अंदर बालू सिंह गामड़ है। और धार लोकसभा क्षेत्र में जालम सिंह नीनामा। और बैतूल में है अनिल उड़के। और गटला में है शरण सिंह पूर्वे। और दमोह में लोन सिंह
मरवी। तो मतलब कुल मिला के जो एमपी के अंदर 5 उम्मीदवार बीजेपी पार्टी ने उतारे हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे गुजरात, यानी ये 5 हो गए, 5 से 4 यानी 15 हो गए, और गुजरात के अंदर 2 सीटों के ऊपर उतारे हैं। जिस तरीके से मैं बात करूं कि गुजरात के अंदर कौन है, तो गुजरात के अंदर 2 सीट है और वो आदिवासी एसटी बाहुल्य क्षेत्र जिसके भरूच जिला और दाहोद यानी 2 जिले गुजरात के अंदर बीजेपी पार्टी ने 2 लोकसभा क्षेत्र पे अपने जो उम्मीदवार प्रत्याशी उतारे हैं। इनका जो सिंबल है आप समझ सकते हैं, हॉकी स्टिक है। ठीक है, तो भरूच जिला है नंबर 1, वहाँ पे जो छोटू भाई वसावा के जो छोटे बेटे हैं दिलीप भाई वसावा, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और दाहोद से हैं अरविंद वैश्या, दाहोद लोकसभा क्षेत्र से हैं अरविंद वैश्या। तो कुल मिला के 2 हो गए, तो यानी 15 और 2 17 हो गए। और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे छत्तीसगढ़ में साथियों अभी तक अपना जो एक ही लोकसभा सांसद प्रत्याशी उतारा गया है, जिसके सरगुजा जराव लोकसभा क्षेत्र से है जेरोम मिंज। तो अच्छा ही बात है साथियों, कोई बात नहीं, इतने अगर सांसद अगर मान लो अपने जीत जाते हैं तो दिल्ली में चले जाएंगे, तो अपने लोगों का थोड़ा भला तो हो सकता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे झारखंड में खूंटी से जो बबीता कश्यप, आप नाम जानते ही होंगे साथियों, काफ़ी चर्चित महिला है और सभी आदिवासी अपने हक अधिकार, महिला शक्ति के लिए जो अपने जो बातें और उनके जो मुद्दों को पर विशेष तौर पे बात करती है बबीता कश्यप, जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र है जो से 2 उम्मीदवार हो। और दादरा नगर हवेली वहाँ से दीपक भाई कुराड़ा वहाँ से चुनाव लड़ रहे। और उसके बाद में फिर एक बात सभी साथी आंध्रा बड़े जोर से नारा लगा देंगे, जो मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज में मजबूत परिवर्तन हुए हैं। एक समय था जब युवा सच्चा अनुरोध आज हमारे विरोध बीच में करते थे, और आज एक समय है कि जब युवा राजनीति का विद्रोह कर रहा है। इस प्रदेश मैं मानती हूँ दोस्तों, हमें हमेशा से दर्शाया गया कि सियासत एक गंदा कीचड़ है और हम में से कोई इस कीचड़ में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि हाथ में ज्यादा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से अधिक सेवा के लिए होते हैं। तो आइए मिलकर संकल्प करते हैं कि हम अपने अंदर के स्वार्थ को पीछे छोड़ मानुष एवं देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करेंगे। आइए हम मिलकर संकल्प करते हैं हम राजनीति नहीं, लोक नीति यानी लोक सेवा के लिए इतिहास गवाह है कि जब युवा शक्ति ने किसी बड़े आंदोलन को अंजाम दिया है, तब तक समाज में मजबूत परिवर्तन हुए हैं। बात कर सके जिस तरीके से बहुत सारे अपने जो मूलभूत सुविधाएं अपन को नहीं मिल रही है, हक अधिकार की तो बड़ी बात है, जो मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो भी अपन को नहीं मिल रही है। अपना वो जल जंगल जमीन भी अपन के पास छुड़ा रही है अन्य जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी जो होती है जिस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे साथियों, मैंने इस वीडियो के अंदर मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि जो कि भारत आदिवासी पार्टी ने जो अपने मैदान के अंदर कितने सांसद प्रत्याशी उतारे थे जो कि भारत पूरे देश के अंदर। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।